I am Vaibhav sir, and today we are going to study the application of dimension. In that, first we are going to study how to convert the physical quantity from one system to another system. मतलब आपको पता है कि बच्चों देर आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना? कौन कौन से होते हैं? चलो, SI सिस्टम, यस, MKS सिस्टम, then CGS system, then FPS system. सो आपको पता है बच्चों, वी ऑलरेडी स्टडीड. जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, आई सजेस्ट देम टू गो थ्रू दैट वीडियो. देर आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यस और नो. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? MKS. M इंडिकेट करता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फीट, पाउंड, सेकेंड. मतलब फर्स्ट क्वांटिटी है बच्चों, वो मेजर करेगी लेंथ, सेकेंड मेजर करेगी मास, थर्ड मेजर करेगी टाइम. वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, यस और नो. वी ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस. नाउ यहाँ पे ये जो है फर्स्ट यूज है डायमेंशन का, एप्लीकेशन है कि बाबा अगर हमें एक दिया है कि बाबा एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज MKS सिस्टम में मेजर कर रहे हैं तो इतना मिलता है. Yes, if same quantity, if I want to measure in another system of unit, तो वो कन्वर्जन फैक्टर क्या आ जाएगा? Yes और no? जैसे आपको पता है, आपने स्टडी किया होगा कि बाबा 1 न्यूटन यानी कि 10 to the power 5 डाइन, 1 जूल is equal to 10 to the power 7 ergs. Means what? Suppose this is a unit of the force in which is Newton in SI system, MKS system. वही यूनिट CGS सिस्टम में मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कन्वर्जन फैक्टर 10 to the power 5 न्यूटन. सिमिलरली अगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, अगर जूल SI सिस्टम में मेजर कर रहे हैं MK सिस्टम में तो आ जाएगा 1 जूल. वही हम CGS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कन्वर्जन फैक्टर. सो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि बाबा इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट सच अ सिस्टम फ्रॉम unit from one system to another, so we are using basically this relation n1 u1 is equal to n2 u2. यहाँ पे n1 है बच्चों, वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू की, यानी कि ये जैसा ये कन्वर्जन फैक्टर. यस, u1 होता है दैट इज द यूनिट, मतलब जो भी कुछ डायमेंशंस आ रहे हैं. सपोज हम कंसिडर करेंगे कि बाबा फोर्स, तो फोर्स का उस सिस्टम में जो भी यूनिट्स आ रहा है, डायमेंशन आ रहा है, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिमिलरली n2 ये होता है कि बाबा जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना चाहते हो फिजिकल क्वांटिटी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मानो कि यहाँ पे देखो 1 ये होगा या n1. यस, सेकेंड u1 मतलब MKS SI सिस्टम में यूनिट होगा न्यूटन इज इक्वल टू n2 यानी कन्वर्जन फैक्टर इज 10 to the power 5. सेकेंड u2 यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम. यस, वेरी सिंपल, दैट इज अ डाइन. Similarly, 1 joule यानी कि n1 is 1 joule is the unit in MKS system, 10 to the power 7 is the n2 and ergs is the CGS unit of energy in ergs. Understood? सो नाउ यहाँ पे जनरली हमको अभी सेकंड फाइंड करना होता है n2. मानो कि यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि बाबा चलो 10 to the power 5 डाइन 1 न्यूटन. सो ये होता है हमको सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली फाइंड करनी होती है. तो ये क्या हो जाएगा इस रिलेशन से, n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2. तो बच्चों u1 u2 ये तो क्वांटिटी सेम है, मतलब फोर्स है, सिर्फ फोर्स हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब डायमेंशन तो वही रहेगा. यस और नो? डायमेंशन जो MKS सिस्टम में है, CGS सिस्टम में डायमेंशन वही रहेगा. चेंज होने वाला है वो तो यूनिट है. मानो कि सपोज मीटर है, SI सिस्टम MKS सिस्टम में लेंथ मीटर में है, तो CGS सिस्टम में सेंटीमीटर होगा. यस, दैट इज द डिफरेंट. सो यहाँ पे u1 क्या इंडिकेट करेगा, m1 L1 T1 ABC, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट्स होंगे आपके वो रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड सेकेंड सिस्टम में जो भी यूनिट्स होंगे रिप्रेजेंटेड बाय लेटर 2. यस और नो? देन वी आर राइटिंग कि बाबा डायमेंशन सेम है, यानी कि ABC जो पावर्स है वो तो सेम है. सो वी कैन राइट फाइनली वी ऑब्टेन दिस रिलेशन and with the help of this relation you will get easily the answer. n2 is equal to n1 m1 upon m2 to the power a, l1 upon l2 to the power b and t1 upon t2 to the power c. okay, so now अभी हम क्या करते हैं कि we are going to find
we are going to solve some examples. Now first example, कि convert 1 Newton into dynes where N is a unit of force in MKS system and dynes is the unit of force in CGS system. तो बच्चों आपको दो सिस्टम दिया हुआ है. फर्स्ट सिस्टम क्या है? दैट इज द MKS सिस्टम एंड सेकंड क्या है? CGS सिस्टम. तो आपको फॉर्मूला तो पता है बच्चों. फॉर्मूला क्या होता है? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A डिवाइड बाय L1 अपॉन L2 टू द पावर B देन T1 अपॉन T2 टू द पावर C. यस और नो? सो हम यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला में आपको कौन से वैल्यूज चाहिए? N1 M1 M2 L1 L2 T1 T2. सो अब नाउ सी कि आपको पता है क्वांटिटी क्या है? फोर्स. यस और नो? तो फोर्स का जो डायमेंशन है बच्चों सबको पता है मेरे ख्याल से. वी ऑलरेडी फाइंड फोर्स का डायमेंशन होता है m in 1 L in 1 T in पावर -2. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा कि नाउ सी फर्स्ट सिस्टम किस में इंडिकेट कर रहा है? हमारा MKS सिस्टम. सो MKS सिस्टम में M1 क्या हो जाएगा? 1 kg. यस और नो? L1 क्या हो जाएगा? 1 मीटर, है ना? MKS सिस्टम है. T क्या हो जाएगा? इट इज़ 1 सेकेंड. यस. एंड N1 आपको दिया है बच्चों. कौन सी वैल्यू कन्वर्ट करनी है आपको? नाउ सी हियर, कन्वर्ट 1 न्यूटन. मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फर्स्ट N1 इज 1 न्यूटन. अंडरस्टूड? चलो नाउ सब्स्टिट्यूट. CGS में हमको पता है कि बाबा M2 है, किस में मेजर करेंगे? 1 ग्राम. L2 किस में मेजर करते हैं? 1 सेंटीमीटर. देन T2 इन 1 सेकेंड. देन N2 दैट वी हैव टू फाइंड. सो अभी देखो बच्चों आपके पास सब वैल्यूज है. सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. यस और नो? सो चलो N2 इज इक्वल टू, यस, N1 क्या है हमारा? 1 M1 अपॉन M2 यानी कि 1 kg अपॉन 1 ग्राम टू द पावर A. तो A का पावर क्या है? यहाँ पे मैंने डायमेंशन लिखा है. A क्या है हमारा? यहाँ पे राइट करता हूँ A1 B1 एंड C-2. यहाँ पे पावर आ गया 1. सेकेंड लेंथ है बच्चों. सो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर क्या है लेंथ का? B1 डिवाइड बाय T1. Yes, it is in what? 1 second upon 1 second to the power C is -2. Clear? Now substitute. आपको पता है कन्वर्जन कि बाबा 1 किलोग्राम जो होते हैं कितने होते हैं? 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम. यस. सिमिलरली 1 मीटर आपको पता है 1 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर. और ये जो है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2. इज इट क्लियर नाउ? सो नाउ सी देखो बच्चों ये 1 ग्राम है. 10 का पावर कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 3 इंटू ये जो पावर से 1 है ना. सो 10 टू द पावर 3 इंटू 1 वही रहेगा. इंटू यहाँ पे देखो 100 है यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम. ये क्या रहेगा? 10 टू द पावर 2 इंटू ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्टली 1. यस. और ये हमारा 1 न्यूटन का 1. सो मतलब N2 कितना हो गया? आपको पता है रूल्स ऑफ इंडाइसेस. अगर बेस सेम हो तो पावर की एडिशन हो जाएगी. मल्टीप्लिकेशन है. सो 10 टू द पावर 3 प्लस 2. सो इट बिकम 10 टू द पावर 5. यस और नो? और इसका यूनिट क्या है बच्चों? जैसे न्यूटन था तो इसमें फैक्टर क्या आ गए? डाइन्स. मतलब ये हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई. सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे देखो बच्चों ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड. मीन्स आपको फाइनली मिल गया कि बाबा 1 न्यूटन इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू क्या आ गई? न्यूमेरिकल फैक्टर 10 to the power 5 9. Clear? So this is what finally we obtained. I hope बच्चों all of you understood how to convert. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट कि बाबा कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू CGS सिस्टम. सो वही है फिर. सो फर्स्ट क्या करेंगे हम? दो टाइप्स ऑफ सिस्टम MKS यहाँ पे लिखेंगे. CGS यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए हमको? M1 L1 T1 एंड N1. यहाँ पे क्या चाहिए हमको? M2 L2 T2 एंड
n2, यस और नो। देन हमको क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, उसका क्या चाहिए, डायमेंशन। आपको पता है बच्चों, वी ऑलरेडी फाइंड व्हाट इज द डायमेंशन, m-1 l to the power 3 and t to the power -2. Yes, please check what are the dimension of gravitational constant. m in -1, mass in -1, length in 3 and t in -2. ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है आपको पता होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अंडरस्टूड। सो चलो, आपको यहाँ से जो पावर है आपको पता है ये किसके वैल्यूज होते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू मास का पावर है -1, b इज इक्वल टू लेंथ का पावर 3 एंड c इज इक्वल टू t का पावर -2। सो यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं आपको पता है मास इन किस में होता है, इन kg, लेंथ किस में होता है, इन मीटर, t1 इन सेकेंड, n1 आपको दिया है बच्चों, कन्वर्ट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको पता है बच्चों कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी SI यूनिट में, MKS यूनिट में वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट यहाँ पे मैंने अभी राइट किया, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी हमको क्या कहा है कि कन्वर्ट दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू CGS यूनिट, है ना। CGS सिस्टम में फिर से मास क्या आ जाएगा, 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड एंड n2 आपको फाइंड करना है ना, कन्वर्ट करना है। सो चलो फाइंड करते हैं। सो वही आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 टू द पावर a, देन L1 अपॉन L2 टू द पावर b एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर c। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको n1 पता है बच्चों, n1 कितना है, यहाँ पे सब वैल्यूज हमने ऑलरेडी लिखा है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देन m1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 kg अपॉन 1 ग्राम टू द पावर a क्या है हमारा -1। देन सेकेंड क्या है b, L1 अपॉन L2 टू द पावर b का क्या है, मतलब यानी कि 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3, यहाँ पे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर c है -2। यस, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, नाउ c ये एज इट इज। सो अभी सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर -1। देन नेक्स्ट 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। सो ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। सो नाउ सी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। नाउ यहाँ पे देखो बच्चों 30, 10 टू द पावर 3, लेकिन यहाँ पे अभी दिस टाइम पावर इज -1, ओके। इंटू यहाँ पे देखो 100 मतलब 10 का स्क्वायर टू द पावर कितना है बच्चों यहाँ पे 3, इंटू ये तो क्या हो जाएगा 1। इज इट क्लियर? नाउ सी फाइनली 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 3 इंटू -1 बच्चों -3 इंटू 3 टू द 6 प्लस 6 हो जाए। यस, एंड फाइनली देखो 6.67 आपको पता है बेसिस सेम न्यूमेरिकल का एडिशन करो। सो क्या हो जाएगा -11 -3 -14 प्लस 6 10 टू द पावर -8। सो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, वैल्यू ऑफ n2, एंड दैट यू हैव टू फाइंड। नाउ चेक द ऑप्शंस, 6.67 इंटू 10 टू द पावर यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इज इट क्लियर हाउ टू कन्वर्ट? चलो और एक एग्जाम्पल करवाते हैं लास्ट। नाउ थर्ड वन, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, द क्वेश्चन इज आस्क इन 2011 मेंस, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of units, मतलब दिया ने another system in which the unit of length is 10 centimeter, okay, and the unit of mass is 100 gram और यहाँ पे 10 centimeter, the value of density of material will be। so बच्चों हमको पता है वही कहानी। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे दिया है फर्स्ट सिस्टम इज अ व्हाट, CGS सिस्टम, एंड सेकेंड है कि बाबा चलो सिस्टम 2 कंसिडर करते हैं, मालूम नहीं, चलो यस। सो हम फर्स्ट क्या राइट करते हैं बच्चों, आपको पता है m1 L1 T1 एंड n1।
तो फर्स्ट सिस्टम सीजीएस सिस्टम है बच्चों, आपको पता है m1 किस में मेजर होगा, मास इन 1 ग्राम, लेंथ इन 1 सेंटीमीटर, t1 इन 1 सेकेंड, एंड n1 आपको दिया है बच्चों, हाउ मच इज द वैल्यू, 4 ग्राम, कितनी थी, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब n1 आ जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड सिस्टम ऐसा दिया है बच्चों जिसमें मास है, मास देखो फर्स्ट लेंथ दिया है, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो L2 है, L2 दिया है सेकेंड सिस्टम में 10 सेंटीमीटर मेजर होगा, यस और नो। देन यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, मतलब जो M2 है वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में, ठीक है। टाइम जो है तो नहीं दिया है, ठीक है, मतलब डेंसिटी के आपको पता है कि ऑलरेडी टाइम नहीं आता, ठीक है, सेकेंड। एंड n2 यू हैव टू फाइंड कि बाबा वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन दैट सिस्टम विल बी। सो फर्स्ट हम राइट करते हैं डेंसिटी आपको मालूम है डायमेंशन क्या होता है, इट इज़ व्हाट kg, मतलब m1 और सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि l का पावर जो होगा -3 और t नहीं होता, yes or no? So what are the dimensions of density? Mass in 1 and length in -3. Is it clear? So चलो आपको पता है n2 निकालना है, तो n2 का फॉर्मूला वही n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, देन यहाँ पे अभी डायरेक्टली लेंथ है L1 अपॉन L2 टू द पावर b। now बच्चों यहाँ पे a क्या है, मास का पावर है, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लेंथ का पावर b हो जाएगा -3। यस, इज इट क्लियर नाउ? तो चलो सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। n1 कितना है, यहाँ पे देखो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन m1 कितना है 1 ग्राम, डिवाइड बाय m2 कितना दिया है बच्चों 100 ग्राम, सो सब्स्टिट्यूट 100 ग्राम टू द पावर a का पावर कितना है 1। चलो नेक्स्ट L1 कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय L2 कितना है, L2 दिया है 10 सेंटीमीटर और टू द पावर क्या है बच्चों -3। यस, सो नाउ सब्स्टिट्यूट, सो 4 ग्राम बिकम्स कैंसिल, सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो बच्चों 1/100 है, यस, सो कैन आई राइट 1/100 एज ए 10 टू द पावर -2 का पावर 1। यहाँ पे क्या है 1/10 है, सो 10 का पावर ऊपर जाके -1 एंड टू द पावर अगेन -3। सो यहाँ पे देखो 4, ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 1, 10 टू द पावर -2 इंटू -1 इंटू -3 बच्चों, माइनस प्लस हो जाता है, सो 10 टू द पावर +3। इज इट क्लियर? एंड नाउ सी 4 इंटू 10 का पावर की एडिशन हो जाएगी, सो -2 + 3, सो इट बिकम्स व्हाट 4 इंटू 10, एंड आपको मिल गया आंसर एस, व्हाट इज n2 इज इक्वल टू 4 10 40, मतलब क्या मेजर हो जाएगी अनदर सिस्टम में डेंसिटी 40। सो ऑप्शन नंबर इज व्हाट सी। Yes, understood? Now see, you may take the screenshot. So like this बच्चों, this is the first application of dimension, baba, conversion of system in from one unit to another unit. Yes, I hope so all of you understood this concept. We already solved the 3 problems also. Is there any doubt? Please comment in comment box. Okay, thank you very much.